अभी तक हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स चारों का डोमेन, रेंज और उसका ग्राफ कैसे बनता है ये हम लोग सब सीख चुके हैं। अब आखिरी के दो ग्राफ बचे हैं, टेन इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स। तो पहले हम लोग टेन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है इसको थोड़ा देख ले, ठीक। तो अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं, आपका 5वां नंबर का टॉपिक है ग्राफ ऑफ टेन इन्वर्स एक्स। जैसे पहले आपको बताया कि टेन इन्वर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए टेन एक्स का पहले ग्राफ बनना आना चाहिए, ठीक। तो टेन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है हमने एलेवंथ में सीखा है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताइए, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक। इसमें डिनोमिनेटर में कॉस एक्स है, मतलब कॉस एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। कॉस एक्स 0 का मतलब एक्स की वैल्यू 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2 ये वैल्यू होती है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, 2n + 1 π/2। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि हम कोई भी वैल्यू लें, लेकिन x की वैल्यू कभी भी 2n + 1 π/2 नहीं लें। ऐसा ही कुछ किस में होता था, सेक वाले में, क्योंकि सेक में 1/cos x होता था, उसमें भी cos x 0 नहीं होना चाहिए था, इसलिए x की वैल्यू 2n + 1 π/2 नहीं होनी चाहिए थी, ठीक। इसमें जो हम लोगों का रेंज होता है मतलब पूरे रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर आ सकते हैं, ठीक। तो आप इसका जब डोमेन लिखेंगे तो r माइनस इसका tan x का, r माइनस x सच दैट x इक्वल टू 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z लिखेंगे, और रेंज जो होगा पूरे रियल नंबर हो सकते हैं। इस बेस पर अगर इसका हम डायग्राम बनाना चाहें तो tan की कुछ वैल्यू भी अपने को पता है, ठीक ना, पता तो सभी की है, tan की भी पता है। तो थीटा यहाँ tan थीटा ले लीजिए मान लीजिए, या फिर x tan x ले लीजिए, जो अभी तक लेते आ रहे हैं। 0 डिग्री की पता है tan 0 डिग्री की, 30 डिग्री की पता है, 45 डिग्री की पता है, 60 डिग्री की पता है, 90 डिग्री की पता है। tan 0 की वैल्यू बताइए 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, ठीक। tan 60 की वैल्यू √3, 90 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट पर अनडिफाइंड हो जाएगा 90 पर, ठीक। ये हो गया। और इसमें अगर वैल्यू निकाले 1/√3 तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1 में 1.73 को डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.5, इससे थोड़ा सा कम आएगा, 0.56 के लगभग मान लीजिए आएगा कुछ, फिर 1, फिर √3 की 1.7, इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक। मतलब क्या है कि वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ेगी इसकी, ये ग्राफ से हम लोग को पता चला। तो इस बेस पर 0, 1, अगर इसकी वैल्यू नहीं भी पता है तो इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, तो मतलब 0 के बाद 1 पे जाएंगे, 1 के बाद 1.7 और इनफाइनाइट, और रेंज इसका रियल नंबर है, मतलब कहीं तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। तो इसके बेस पर अगर हम इसका डायग्राम बनाए, देखिएगा इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले ये लाइन खींच दिए, फिर ये लाइन खींच दिए, ये हो गया 0, ठीक। वही पुराना π/2, पाई 3π/2 2π, यहाँ -π/2 -π -3π/2 -2π, ठीक है। अब यहाँ भी लिखें कि r की वैल्यू, x की वैल्यू हम कुछ भी ले लेंगे, लेकिन π/2 3π/2 5π/2 ये सब नहीं लेना है, क्योंकि अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, π/2 3π/2 ये सब जो वैल्यू हैं इस पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, जैसे पीछे वाले में कर रहे थे, इस पे -π/2 यहाँ मान लीजिए, 3π/2 इस पे, इस सब पे हमको वैल्यू नहीं मिलेगी, इसको डॉटेड कर देते हैं। इसका ऐसे सेक और कॉसेक का होता था कि 1 - 1 के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई भी रियल नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ ले लेते हैं 1 2
3, -1, -2, -3। अब देखिए जो हमको वैल्यू पता है 0 से π/2 की वैल्यू तो सबको पता है, तो 0 π/4 एकदम बीच में आएगा, उसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ जाएगी। ठीक, उसके जस्ट आगे 60 तो 1.73, तो यहाँ कहीं आएगा। 90 पर इनफाइनाइट जाएगा और इसको कहीं आएगा, तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से ग्राफ मिलेगा, इनफाइनाइट की तरफ जाता हुआ मिलेगा ना। मतलब यहाँ से ये ग्राफ हमको इस तरह से मिलेगा। ठीक, फिर इधर साइड इसको अगर हम बढ़ाएं ऐसे तो ग्राफ हम लोग को इस साइड इस तरह से मिलेगा 0 पे। यही सेम प्रोसेस पाई पर होगा, पाई पर भी ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक, यही सेम प्रोसेस माइनस पाई पर होगा ऐसे। ठीक, तो इस तरह से आपका tan का ग्राफ बन जाएगा। ठीक ना, 0 पे क्रॉस होगा, पाई पे क्रॉस होगा, ठीक, इधर माइनस पाई पे क्रॉस होगा। तो tan का ग्राफ बन गया, आपने पहले भी बनाया होगा क्लास 11th में। इसके बाद आते हैं हम लोग, अब इसका हम लोग इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए इसका खोजना है कि कौन से रेंज में इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो देखिए इसमें -π/2 से π/2, इसमें अलग अलग वैल्यू यहीं पास मिल रही है। -π/2 से π/2 ले लीजिए, π/2 से 3π/2 ले लीजिए, इधर -3π/2 से -π/2 ले लीजिए। किसी भी रेंज में A11 फंक्शन मिल जाएगा, चाहे -3/2 π/2 से π/2, -3π/2 से -π/2 ले लें, चाहे आप -π/2 से π/2 ले लें, चाहे आप π/2 से 3π/2 ले लें, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। π/2 से 3π/2 कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, लेकिन -π/2 से π/2 इसमें शामिल नहीं है। अब यही कन्फ्यूजन होता है। tan कन्फ्यूजन क्या होती है, गलती होती है। साइन और tan का लगभग सेम है, तो उसमें भी -π/2 से π/2 आपको याद होगा, लेकिन उसमें -π/2 से π/2 उसमें शामिल था। इसमें -π/2 से π/2 शामिल नहीं है, क्योंकि इस पर तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी। तो आपको ब्रैकेट ऐसे लगाना होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसी से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। दे देगा 4 ऑप्शन, तो आप -π/2 से π/2 इस तरह का और वो भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा, इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -π/2 से π/2। ठीक, -π/2 से π/2 इसका हो जाएगा रेंज। तो आप इसका क्या लिखेंगे, इसका tan का हो जाएगा tan -π/2 से, ब्रैकेट का ध्यान, π/2 r। ठीक, ये हम लोग रेंज, इस रेंज में ये फंक्शन जो है हमारे इन्वर्सिबल हो गया। जब इन्वर्सिबल हो गया तो इसका इन्वर्स होगा, डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाएगा। तो tan इन्वर्स r, और ये हो जाएगा -π/2 से π/2। तो हो गया tan इन्वर्स का डोमेन और रेंज। ठीक, tan इन्वर्स का क्या हो गया, डोमेन और रेंज। ये बात आप लोग समझ में आ गई। अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए वही तरीका, आप इसको शिफ्ट कर दीजिए। ठीक, कर दे, शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, एक्स को इधर लाऊंगा, इसको इधर ले जाऊँगा। ठीक, इसको इधर ले आते हैं, ऊपर का रफ कर दें। देखिए ग्राफ बनाना बहुत सिंपल है, मेन समझना कॉन्सेप्ट इतना है। ग्राफ के लिए अब क्या है, इसको ये जो लाइन है इसको ऐसे बनाइए, इसको ऐसे बनाइए। ठीक, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, ये -1 -2, इधर की वैल्यू क्या क्या है, 0 π/2 सब में रहता है, पाई 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 -2π, इस तरह कर लेंगे। उसके बाद किस पर किसको नहीं आ रहा है, π/2 वाले रेंज पर। यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन, यहाँ 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 ऐसे, इसको डॉटेड कर देंगे आप। ठीक, डॉटेड कर दीजिए। 0 से क्रॉस करते हुए जाएगा ऊपर की तरफ, 0 को क्रॉस करते हुए जाएगा ऊपर की तरफ π/2। तो 0 क्रॉस करते हुए इसको भेज दीजिए
ऐसे, अब इसको भेज दीजिए ऐसे, पाई पर भेज दीजिए ऐसे, यहाँ ऐसे, इसको भेज दीजिए ऐसे, इसको ऐसे। ठीक, ये हो गया आपका y = 10 इनवर्स x का ग्राफ। ठीक, तो इस तरह से 10 का भी ग्राफ आपने बना लिया। सब कुछ समझते हुए कि क्या क्या लिखा हुआ है। आपकी NCERT बुक में हर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है। मेरे पास भी बुक यहाँ रखी हुई है, जिसमें 4, 5, 6 पेज आपको पहले ग्राफ के नाम दिखाया है। होता क्या है, बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं कि हो गया चलो रेंज जो में रट लेते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वही सबसे बड़ी भूल साबित होती है। जब तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन को करने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, पहले पूरा डिटेल में से मैं बता रहा हूँ, इसको मैं पूरा समझा दिया आपको। उसके बाद आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बच्चा कॉट इनवर्स x का अब 5 ग्राफ बताने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप कॉट का नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। उसको हटाते हैं, कॉट का बनाते हैं। 6वां ग्राफ, ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए वही अब तरीका आप सब समझ चुके हैं। कॉट x = लिखेंगे cos xy sin x होता है। sin x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। x का वैल्यू क्या, x का वैल्यू n पाई। n किससे बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग टू z। मतलब कि इसका जब लिखेंगे sin x का r माइनस x सच दैट x = n पाई, n बिलोंग्स टू z, ये नहीं होना चाहिए। r में इसको माइनस कर दीजिए और रेंज जो मिलेगा आपको पूरा रियल नंबर इसमें भी मिलने वाला है। ठीक, अब इसके बेस पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। उसके पहले cot x की कुछ वैल्यू, तो cot x की वैल्यू, छोटा सा टेबल, थीटा x ले लीजिए। cot x 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, 0 की वैल्यू, cot 0 की वैल्यू cos बाई साइन। ठीक ना, cos की वैल्यू होती है अपनी, cos 0 की वैल्यू 1। ठीक, cos 0 की वैल्यू 1 और इसकी 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा। cot 30 होता है √3। ठीक, 45 1, 61/√3 और ये 90 की वैल्यू cos 90 0 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसी के बेस पर हम लोग इसको डायग्राम बनाता है। तो हम लोग पहले ये बना लेते हैं, लिख लेते हैं 0 π/2 पाई 3π/2 2π, इधर -π/2 -π -3π/2 -2π। ठीक है, लिख लेंगे। इसके बाद किस पे वैल्यू नहीं आएगी, पाई की वैल्यू नहीं, पाई पर नहीं आएगी। तो जहाँ जहाँ पाई है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक, यहाँ है, यहाँ है, इस सब पे ग्राफ हमारा नहीं बनेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ लिख लीजिए 1 लिख लीजिए, कुछ रटना नहीं, जो सामने है उसको आपको बनाना है। जब वैल्यू 0 थी तो इनफाइनाइट, मतलब हम यहाँ कहीं से स्टार्ट करेंगे 30 पे √3 1.732, मतलब यहाँ कहीं आएंगे 45 पर, यहाँ आ जाएंगे 90 पे 0 आ जाएंगे। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे ऊपर से, ये ग्राफ ऊपर से ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा। ठीक, तो इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। यहाँ से फिर ऐसे चला जाएगा। ठीक, उस तरह उल्टा 3π/2 पर इस तरह से ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। यहाँ से भी इसी तरह से ये ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। यहाँ से भी ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। ठीक, इस तरह से इसका बन गया। अब इसका हमको ऐसा रेंज लेना है जिसमें फंक्शन हमारा 1 1 2। ग्राफ तो आप बनाना सीख गए, इसको आप डॉटेड कर देंगे। अब इसको आप क्या करना है, इसको अब इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के इसको 1 1 2 बनाना है। तो अगर हम 0 से पाई का रेंज लेते हैं
0 से पाई का रेंज, तो 0 से पाई के रेंज में ये वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब 0 से पाई पर ये क्या है 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा तो मतलब कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, या तो 0 से पाई ले सकते हैं, या पाई से 2 पाई ले सकते हैं, या 0 से माइनस पाई ले सकते हैं, या माइनस पाई से माइनस 2 पाई ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे 0 से पाई। अब आप बोलोगे तो कॉस का भी होता था, लेकिन हम बोलेंगे कॉस का दूसरा होता था। कैसे? क्योंकि उसमें 0 और पाई इंक्लूडेड थे, इसमें 0 पाई इंक्लूडेड नहीं है, वहाँ तो वैल्यू ही नहीं आएगी। तो आपको ब्रैकेट ए लगाना है, जो मैं उसमें बताया था आपको tan वाले, वही चीज़ आपको इसमें भी ध्यान रखना है। तो अब जाके यहाँ कॉट होगा ना, अब जाके कॉट एक्स की वैल्यू 0 से पाई और यहाँ r ऐसा मिलेगा। इस पर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और इन्वर्स होगा कॉट इन्वर्स एक्स r 0 से पाई। क्या मैं आपको हर एक ग्राफ को समझा पाया? ठीक, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सभी लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि क्या होता है, कैसे ग्राफ बनता है। ठीक, तो पूरे ग्राफ क्या है आपको अपने से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किस तरह से ग्राफ बनेगा। डोमेन रेंज हम लोग क्या क्या सीखे इन्वर्स का, उसी रेंज में हम लोग को पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। ठीक, तो एक चार्ट जो हम लोग को मिला, जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके लाए, रट नहीं रहे हैं हम, उस क्वेश्चन को हर एक ग्राफ को पढ़ करके हम उसको निकाले हैं कि क्यों उसका होगा डोमेन, क्यों होगा उसका रेंज, उसको हम लोग एक टेबल में लिख देते हैं। अगर आप इसको रटेंगे समझेंगे तो ज़्यादा देर तक आपको याद नहीं रहेगा ये। ठीक, अगर समझ के आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये जो पूरे जो 6 ग्राफ में बताया, उसका मैं एक ओवरऑल चार्ट बना देता हूँ, जिससे कि क्लियर हो जाए क्या इसका डोमेन होगा, क्या इसका रेंज होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। इन्वर्स तो आप बना ही लोगे, इन्वर्स में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बस इसको उलटना है, इसको यहाँ कर देना है, इसको यहाँ कर देना है और ग्राफ बना देना है। ठीक, तो ग्राफ में तो कोई दिक्कत है नहीं, मेन कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो 6 ग्राफ अपने कंप्लीट हो गए। अब इसका एक ओवरऑल ग्राफ बनाते हैं, तो चार्ट बनाते हैं। आप जो जो समझे हैं तीनों वीडियो को देख करके उसके हिसाब से आप बताएंगे कि किसका क्या डोमेन होगा और क्या रेंज होगा। मैं इधर लिखूँगा साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स जैसे हम लोग पढ़े हैं, फिर टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स। बताइए डोमेन साइन इन्वर्स का ध्यान रखिएगा। जब साइन था तो जो उसका डोमेन और रेंज था, और रेंज उसका डोमेन बन चुका है। तो साइन का रेंज होता है -1 से 1 तक होता है ना, तो डोमेन बन चुका है। अच्छा, -1 1 इंक्लूडेड होता है, तो भी ध्यान रखिएगा, -1 से 1। अब आप बताओगे कि जो साइन का होता है वही तो कॉस का भी होता है। बिल्कुल होता है, तो यहाँ भी लिख ही दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, -π/2 से π/2। ठीक, और वो इसमें ये इंक्लूडेड था, -π/2 से π/2 इंक्लूडेड था। ठीक, इसमें 0 से पाई निकाले थे हम लोग। और जब इसको आप लिख देंगे तो तुरंत आपको याद आएगा कि ये तो इसी तरह से तो tan और cot का भी होता है। तो बस यही आप यहाँ भी लिख दीजिए, नीचे भी इंक्लूड कर दीजिए। यहाँ पास -π/2 से π/2, अब बस ब्रैकेट ए वाला कर दीजिए, 0 से पाई लिख दीजिए और ब्रैकेट ए वाला कर दीजिए। ठीक, तो इसको आपको याद रखने में आसानी होगी। इधर tan और cot में पूरे रियल नंबर होते हैं, इसको RR लिख दीजिए। आते हैं कॉसेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स में। कॉसेक इन्वर्स में क्या बताया था मैं कि आप -π/2 से π/2 ले लीजिए, लेकिन बीच में जो आएगा उसको आपको छोड़ना होगा। तो आप उसको छोड़ देंगे और इस इधर आ जाएगा, तो R माइनस -1 से 1, इसमें भी R -1 से 1। ये ब्रैकेट बताया था मैं कि उसमें शामिल है -1, तो इसमें नहीं रहेगा, ये हो गया। अब इसमें हम लोग लिखेंगे तो वही लिखेंगे -π/2 से π/2। ठीक, माइनस इसके बीच में क्या आता है, 0। ठीक, अब इसमें लिखेंगे 0 से पाई, इसके बीच में क्या आता है, -π/2। इसको सब मैं आपको निकलवाया हूँ, इसमें किसी तरह का किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपका डोमेन और रेंज का चार्ट बन गया।
ये साइन इनवर्स का डोमेन उसका रेंज, कॉस इनवर्स का डोमेन रेंज, सेक इनवर्स का डोमेन रेंज, से कॉसेक का, टेन का, कॉट का। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो कंप्लीट हो गया, पूरे ग्राफ हो गए। अब इस पर हम लोग को प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड अगले क्लास पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। धन्यवाद।